हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे एग्रीकल्चर टीचर बनते कैसे हैं। ठीक है, ए से लेकर जेड तक सारा प्रोसेस के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, लास्ट तक बने रहेगा। एग्रीकल्चर टीचर की मैं बात करूँ कैसा जॉब है। एग्रीकल्चर टीचर हमारा बात करूँ, ये हमारा स्टेट जॉब है जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ये जॉब रिलीज किया जाता है। ठीक है, स्टेट जॉब मतलब हर स्टेट का अपना अपना वैकेंसी रिलीज करती रहती है। जब जब वैकेंसी खाली होता है स्कूल्स में, तब ये वैकेंसी रिलीज की जाती है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूँ तो पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक एग्जाम होता है, पीसीएस जॉब इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके द्वारा ये एग्जाम क्रैक करना पड़ता है आपको। ठीक है, तभी आप ये एग्जाम क्रैक करेंगे तब आप स्कूल टीचर बनते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर टीचर मतलब क्या, वैसे टीचर जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो भी कहाँ, स्कूल्स में पढ़ाएंगे। कौन कौन सा स्कूल आप पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते हैं या फिर आप पढ़ा सकते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है, आपका चॉइस क्या है। ठीक है, प्राइवेट स्कूल में बात करूँ, उसमें एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट आप प्राइवेट स्कूल में जाओगे, आप इंटरव्यू दोगे, अपना डॉक्यूमेंट अप्रूव करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ाना शुरू कर सकते हो। वही मैं बात को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम के साथ आपका इंटरव्यू भी होगा, कहीं कि आपको डेमो क्लास भी आपको शो ऑफ करना पड़ेगा ताकि आप दिखा सके कि मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, आपके पास नॉलेज क्या है, इस चीज़ के लिए होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात करूँ, ये स्टेट जॉब है और पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ये एग्जाम क्रैक किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एग्रीकल्चर टीचर बनने के बाद हमारा मेन काम क्या होगा और क्या क्या हम इसमें काम करना पड़ता है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल की मैं बात करूँ, एग्रीकल्चर टीचर वैसे टीचर होते हैं जो कि पढ़ाते हैं स्कूल्स में। ठीक है, वो पढ़ाते हैं बच्चों को क्लास 8, 9, 10 और 11, 12। मतलब कर सकते हैं आपको बनने का मौका मिलेगा टीजीटी टीचर। ठीक है, एक और मौका मिलेगा पढ़ने का पीजीटी टीचर। ठीक है, टीजीटी टीचर और पीजीटी टीचर क्या होता है वीडियो के मैं आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप पढ़ाओगे क्या, बेसिकली आपको नाम से लग रहा है एग्रीकल्चर टीचर, तो वैसे टीचर जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे बच्चों को उसको बोलेंगे एग्रीकल्चर टीचर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाओगे, जैसे मैं बात करूँ, आप पढ़ाओगे एग्रीकल्चर क्रॉप्स पढ़ाओगे। ठीक है, कौन कौन सा क्रॉप होता है, जितना सारा क्रॉप आपने पढ़ाई किया है बीएससी एग्रीकल्चर में, सारा कुछ आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। ठीक है, यानी मतलब जो भी आपने पढ़ाई किया है वही बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाना, बट थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देना ताकि बच्चे जान सकें क्या चीज़ है, कैसे है। ठीक है, उनका तो ऐसा पढ़ाना है कि उनमें इंटरेस्ट भी है, ताकि इंटरेस्ट आएगा तो बाद में और अच्छा से वो बेहतर कर सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो आपको एग्रीकल्चर क्रॉप के बारे में पढ़ाना है, पेस्ट कौन कौन से लगता है एग्रीकल्चर क्रॉप में, डिजीज कौन कौन से लगता है, उस पेस्ट और डिजीज का मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप कौन कौन सा है, सॉइल साइंस क्या होती है, डेयरी फार्मिंग क्या होती है, प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है। ठीक है, फूड प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री कैसे होता है, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करते हैं। एक तरीके से मैं बात करूँ, जितना सारा आपने एग्रीकल्चर में पढ़ाई किया है वही चीज़ें बच्चों को पढ़ाना रहता है। ठीक है, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना रहता है बच्चों को ताकि वो चीज़ों को जान सके, समझ सके और ताकि उनमें एक इंटरेस्ट पैदा हो एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग। ठीक है, आप कौन कौन से बच्चों को पढ़ाओगे, आपको पढ़ाने के बच्चों को मौका मिलेगा क्लास 8 से लेकर 10 तक, यानी 8 क्लास पढ़ाओगे, 9 क्लास पढ़ाओगे, 10 क्लास पढ़ाओगे। ठीक है, इसको बोलते हैं टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। ठीक है, और आप जब जब 11, 12 बच्चों को पढ़ाओगे तो उसको बोलते हैं पीजीटी टीचर बोलते हैं। ठीक है, 11, 12 बच्चों क्या बोलते हैं, पीजीटी टीचर। यानी आपको बच्चों को मौका मिलेगा कहाँ पढ़ाने का, जूनियर स्कूल और हाई स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलेगा। जूनियर स्कूल मतलब होता है क्लास 8, 9, 10, 8, 9, 7, 8, 9 बोलते हैं। ठीक है, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास को बोलते हैं जूनियर हाई स्कूल बोलते हैं, और हाई स्कूल सिर्फ बोलते हैं किसको, 11 और 12 को। ठीक है, या फिर मान के चलिए 10th, 11, 12 को बोलते हैं हाई स्कूल बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 10 से लेकर लिया जाता है, कहीं कहीं 11, 12 सिर्फ लिया जाता है। तो जूनियर स्कूल प्लस हाई स्कूल बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। ठीक है, एज ए फॉर्म ऑफ टीजीटी टीचर और पीजीटी टीचर। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि वैकेंसी कहाँ कहाँ आता है, यानी कौन कौन सा स्टेट में एग्रीकल्चर टीचर का वैकेंसी आते रहता है। ठीक है, ये स्टेट किसी भी स्टेट में आ सकता है वैकेंसी। ठीक है, क्योंकि जहाँ भी वैकेंसी खाली रहेगा वो स्टेट अपना वैकेंसी रिलीज करते रहता है। जैसे मैं बात करूँ, एक वैकेंसी आता है राजस्थान में, उसके एग्जाम का नाम होता है आरपीएससी। ठीक है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। ये एग्जाम होता है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में भी होता है। छत्तीसगढ़ के एग्जाम का क्या नाम होता है, सीजी व्यापम एग्जाम का नाम होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी वैकेंसी रिलीज की जाती है, उसको बोलते हैं एमपीपीएससी बोलते हैं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में निकलता रहता है यूपी, इसको यूपी बोलते हैं, उस एग्ज़ाम का नाम होता है यूपीएसई एग्ज़ाम उसको बोलते हैं। कर्नाटका में भी निकलता है, वेस्ट बंगाल में भी निकलता है, पंजाब में भी निकलता है और हमारा बिहार में भी निकलता है। बिहार में कैसे एग्जाम होता है, क्रैक कैसे करते हैं, बीपीएससी द्वारा, इसको बोलते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ये एग्ज़ाम क्रैक किया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको ये जानकारी मिल रहा है कि ये स्टेट वैकेंसी रिलीज करती रहती है, आपके पास अच्छा खासा मौका है ये जॉब क्रैक करने का। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी रिलीज करती रहती है, आपको बस ये देखना है वैकेंसी कब आ रही है। ठीक है,
अब आगे जानते हैं इसका हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, यानी कौन कौन से लोग इस जॉब को करने के लिए एलिजिबल है। हमारे पास एजुकेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ होनी ही चाहिए। एजुकेशन के तौर पे मैं बात करूँ, यदि आप बनना चाहते हैं टीजीटी टीचर, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं, तो आपके पास होना चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर प्लस या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर होना चाहिए प्लस बीएड डिग्री मांगते हैं, जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। बीएड जो हमारा डिग्री होता है ये हमारा होता है 2 साल का, ठीक है। एक्चुअली ये बीएड मांगता क्यों है, जब आप टीचर बनने के लिए रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं, इच्छुक रहते हैं कि मुझे टीचर बनना है, तो बीएड कोर्स करना पड़ता है। बीएड बेसिकली होता है 2 साल का होता है, ठीक है। तो जब बीएड आप कर लेंगे तब आप एग्रीकल्चर टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर आपके पास डिग्री है प्लस आप बीएड है, ठीक है, तो आप बनते हैं टीजीटी टीचर बोलते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं आप? टीजीटी टीचर बनते हैं, जो कि आप क्लास 8 से लेकर 10 तक बच्चों को पढ़ा सकते हैं आराम से, ठीक है। वहीं आपके पास यदि एमएससी एग्रीकल्चर प्लस बीएड डिग्री है, ठीक है, एमएससी एग्रीकल्चर प्लस बीएड डिग्री है, तो आप बनते हैं पीजीटी टीचर बनते हैं, ठीक है। तो ये आप बेसिकली आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या बनना है, टीजीटी टीचर बनना है या फिर पीजीटी टीचर बनना है, टोटली डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। यदि बीएससी एग्रीकल्चर और बीएड है तो आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यदि एमएससी एग्रीकल्चर प्लस बीएड डिग्री है तो बड़े बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यानी 11th-12th बच्चों को पढ़ा सकते हैं। देखिए कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिसको एस्टेट भी मांगते हैं, एस्टेट या कहिए जिसको स्टेट टेस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं या सीटेट बोलते हैं, ठीक है, फॉर बोथ टीजीटी एंड पीजीटी। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो एस्टेट और सीटेट भी मांगते हैं। तो आप देख लीजिए कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ मांगता है, ठीक है, उसके हिसाब से देख लीजिएगा। यदि मांग रहा था आप उसको वो भी क्रैक कर सकते हो, वो एग्जाम आपके पास, वो डिग्री आपके पास होना चाहिए, डिग्री प्लस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा और कॉलेज टू कॉलेज वेरी भी करता है। जिससे कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं मांगते, ताकि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप शो कर सकते ताकि मुझे पढ़ाना आता है, मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि आपको डेमो क्लास भी देना पड़ेगा, तो आपके पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग होना चाहिए। उसके बाद स्टेट और सीटेट भी कुछ स्टेट मांगता है, ये डिपेंड करता है, स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं टीजीटी टीचर होता क्या है। टीजीटी का पूरा नाम होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। वैसे टीचर जो कि किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं और उनके पास बीएड डिग्री है, उसको बोलते हैं टीजीटी टीचर, ठीक है। वो कौन कौन से बच्चों को पढ़ाते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं 8 क्लास से बच्चों को पढ़ाते हैं, 8, 9, 10 बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। कहीं के 9, 10 बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है, कहीं के 8 से लेकर 9, 10 बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं 8, 9, 10 के आपको तीनों क्लास, किसी भी क्लास के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल सकता है, ठीक है। इसमें बात करूँ सैलरी काफ़ी अच्छी अमाउंट में मिलती है आपको। सैलरी आप 44,900 से लेकर 1,22,000 रुपये तक आप कमा सकते हो, जो कि बहुत ही बड़ी रकम होती है। एक अच्छा अमाउंट होता है अपने घर चलाने के लिए और इज्जत शोहरत पाने के लिए समाज में। यानी कह सकते 45,000 रुपये से स्टार्टिंग हो सकता है, तक आपका 1,22,000 रुपये तक आपका ये मंथली इनकम जा सकता है, ठीक है। इसके लिए मैं बात करूँ, हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, तो बीएससी एग्रीकल्चर प्लस या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर प्लस आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए। ग्रेजुएशन में बात करिए तो आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर हो या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर हो प्लस बीएड डिग्री हो, ठीक है। आप बीएड गवर्नमेंट जो भी कॉलेज होता है उससे भी कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेज होता है उससे भी कर सकते हो, ठीक है। वही मैं बात करूँ ग्रेजुएशन का, तो आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हो और प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर में बात करूँ, इससे मैटर नहीं करता आप किस कॉलेज से किए हो, गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट की हो, ठीक है, या फिर आईसीआर एफिलिएशन रहा या नहीं रहा, उससे मैटर नहीं करता। बस उसमें आपका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। ग्रेजुएशन में बात करूँ 50% मार्क्स होना चाहिए और बीएड में भी कम से कम बात करूँ 50% मार्क्स होना चाहिए बीएड में भी, ठीक है। बीएड बेसिकली होता है 2 साल का, इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। आप बीएड गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हो, प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, ठीक है। बट गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो फायदा रहेगा क्योंकि उसमें फीस कम लगता है। नेक्स्ट टीचर होता है पीजीटी, इसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। वैसे टीचर जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन किए करने के बाद टीचर बनते हैं। पीजी मतलब हो गया आपका ये एमएससी डिग्री हो गया, ठीक है। आप कौन कौन से बच्चों को पढ़ाते हो? आप बच्चों को पढ़ाते हो 11th और 12th बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है, ठीक है। तो वैकेंसी हर स्टेट में निकलती रहती है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेट में वैकेंसी रिलीज कर रही है, ठीक है। उस स्टेट में मैं एलिजिबल हुई है नहीं, उसको भी आपको चेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है। इसके मैं बात करूँ सैलरी का, सैलरी आपको यहाँ मिलता है 48,000 से लेके 1,51,000, यानी कह सकते हैं 48,000 से लेकर 1.5 लाख आपका अमाउंट मिलता है। 1.5 लाख पर मंथ ये अमाउंट आपका जा सकता है, ठीक है। ग्रेड पे हमारा यहाँ होता है 4800, यहाँ पर ग्रेड पे होता है, यानी 4800 रुपये ग्रेड पे यहाँ होता है। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं एग्रीकल्चर टीचर बनने के लिए हमारे पास सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, यानी कैसे कैसे कौन कौन से प्रोसेस से हम लोग गुजरेंगे तो हम लोग एग्रीकल्चर टीचर बनेंगे।
एग्रीकल्चर टीचर बनने के लिए आपके पास एक पहला है एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम होता है आपको वो क्रैक करना पड़ेगा, प्लस आपका होगा इंटरव्यू, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू होता है, गवर्नमेंट स्कूल में भी इंटरव्यू होता है, बट ये डिपेंड करता है, ठीक है। किसी किसी स्टेट में इंटरव्यू है नहीं, किसी किसी स्टेट में इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। तो वहाँ के हिसाब से देख लीजिएगा, कहीं के डायरेक्ट आपका एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कुछ आपको डेमो क्लास आपसे लिया जाएगा कि बच्चों को पढ़ा कर डेमो क्लास दिखाइए कैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, हर स्टेट का अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। यानी अपना अपना हर स्टेट का अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। वही मैं बात करूँ, पहला हमारे जैसे कुछ में एग्जाम पैटर्न और कुछ क्वेश्चन में आप लेकर हम कैसे कैसे ये एग्जाम होता है, ठीक है। यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उस एग्जाम का नाम होता है UPSE भी बोलते हैं। एग्जाम पैटर्न में होता है MCQ होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। जिसमें मैं बात करूँ 120 क्वेश्चन रहेगा, फुली एग्रीकल्चर पेपर रहता है, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता कोई भी, ये जो भी एग्जाम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन रहता है, 420 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। आपके पास समय दिया जाता है 2 घंटा, आपके पास समय दिया जाता है। यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है, और इंटरव्यू रहता है 50 मार्क्स का रहता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरव्यू भी है, उत्तर प्रदेश में इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। या स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकते हैं इंटरव्यू, किसी स्टेट में इंटरव्यू नहीं भी रहता है, ठीक है। वही मैं बात करूँ मध्य प्रदेश का, उस एग्जाम का नाम होता है MPESB नाम होता है, ठीक है। क्या नाम एग्जाम का नाम होता है? MPESB नाम होता है, जो कि क्वेश्चन पैटर्न में बात करूँ MCQ रहता है सेम, ठीक है। यहाँ मैं बात करूँ 100 क्वेश्चन यहाँ भी रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और टाइमिंग दिया जाता है 2 घंटा। इसमें भी मैं बात करूँ मध्य प्रदेश से यदि आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, यानी आपके पास फुली चांस मौका है। जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो भी टिक करो, जो क्वेश्चन नहीं आता वो भी टिक करो, ठीक है। जय माता दी बोल के, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में H स्टेट क्वालिफाइड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। H स्टेट क्वालिफाइड आपके पास होना चाहिए, कोई डिग्री होता है, सर्टिफिकेट होता है, जो कि आपके पास ये डिग्री होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास ये होना चाहिए, तभी आप मध्य प्रदेश में एलिजिबल बनते हो एग्रीकल्चर टीचर बनने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात करूँ एग्रीकल्चर टीचर का, एग्रीकल्चर टीचर बनना अपने आप बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। यदि आप बनना चाहते हैं TGT तो आपके पास BSc एग्रीकल्चर या फिर BSc हॉर्टिकल्चर प्लस आपके BEd डिग्री कर लो, आप TGT के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं आपने MSc कर लिया है, ठीक है, तो आप BEd कर लो तो आप एग्रीकल्चर टीचर बन सकते हो। वहाँ किसके लिए? तो PGT टीचर बन सकते हो। 11th-12th बच्चों को आराम से पढ़ाओ और ज़िंदगी आराम से काटो, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, यदि आपने MSc कर लिया है, यदि आप चाहते हो कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास एक और मौका है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, ठीक है। तो MSc एग्रीकल्चर करने के बाद आपके पास 2 मौका, या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, ठीक है, या फिर स्कूल टीचर बनो, ये आपके पास डिपेंड करता है, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। पहला एग्जाम हमारा होता है ASRB नेट, ठीक है। ASRB नेट का एग्जाम क्रैक करो, ठीक है, उससे आराम से आप मस्त बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ASRB एग्जाम से बहुत सारा चीज़ पोस्ट और भी निकल के आती है, जैसे आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होता है वो भी आप क्रैक कर सकते हो ASRB का, ठीक है। बट ASRB नेट से आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी बन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है CSIR नेट होता है, ये भी इसी एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो। एक और एग्जाम होता है UGC नेट, ठीक है। ये तीनों एग्जाम क्रैक करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट कॉलेज में बच्चों को पढ़ा सकते हो। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, कम से कम इसका सैलरी गवर्नमेंट की बात करूँ 70,000 से लेकर 2 लाख पर मंथ ही जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी अमाउंट होती है। 70,000 रुपये से लेकर 2 लाख पर मंथ ये सैलरी जाता है, जो कि बहुत ही गुड अमाउंट ऑफ सैलरी होता है। जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो इज्जत शोहरत काफ़ी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। यदि आपको नहीं पता असिस्टेंट प्रोफेसर बनते कैसे, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ, जाके इसको आप देख सकते हो। मैं उसका वीडियो का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से भी देख लेना, ठीक है। और भी कोई भी जॉब अपडेट आता रहता है तो मैं टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ, आप जब ASRB एग्जाम जब क्रैक करोगे ना, तो उसके अलावा आपके पास अच्छा खासा मौका है, आप SMS जॉब के लिए भी, मतलब सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बन सकते हो। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो होता है KVK में, ठीक है, इस पर मैं वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ कि सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट KVK में यानी कृषि विज्ञान केंद्र में बनते कैसे हैं, ठीक है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर कैसे बनते हैं, साइंटिस्ट कैसे कैसे बनते हैं, इस पर मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ऐसे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनते कैसे, यदि आपने नहीं देखा तो जाकर प्लीज़ उसको देखिए, आपको एकदम से आइडिया लगेगा कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनते कैसे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ASRB एग्जाम का बहुत सारा फायदा है, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी लोगों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा, आपके स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई कीजिए और ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। यदि अगर आपके पास कोई डाउट रह गया एग्रीकल्चर टीचर से रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर एक इंस्टाग्राम का ID आ रहा होगा, वहाँ मुझे मैसेज कर देना, मैं सारा क्वेश्चन का जवाब दे दूँगा। मिलते हैं कि नए वीडियो नए टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय।